वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण कार्यक्रम हुआ आयोजित। पीएम मोदी ने गंगाजल से किया बाबा का अभिषेक। 2 दिवसीय दौरे पर काशी में है पीएम मोदी। भारत की हरनाज संधू बनी मिस यूनिवर्स। हरनाज ने 79 देशों की सुंदरियों को पछाड़ा। 21 साल बाद भारत को मिला यह खिताब। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया पौधारोपण। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को बताया वैभवशाली स्थान। कहा हर भाजपा शासित राज्य ने किए अच्छे काम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। सत्र में 5 बैठकें हैं प्रस्तावित। कई विधेयक भी किए जाएंगे पेश। और इस सतना में वैक्सीनेशन के बाद विकलांग युवक की हुई मौत। परिजनों ने वैक्सीन से मौत होने को ठहराया जिम्मेदार। पुलिस जांच में जुटी। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के नए परिसर का लोकार्पण हुआ। ललिता घाट से गंगाजल लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पाठ के बाद गंगाजल से बाबा का अभिषेक किया। बता दें कि प्रधानमंत्री आज से 2 दिन के लिए वाराणसी दौरे पर हैं। वाराणसी मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है। गौरतलब है कि काशी में मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट विश्वनाथ धाम को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से बनाया गया है। इसमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। प्राचीन मंदिर के मूल स्वरूप को बनाए रखते हुए 5,27,000 वर्ग फीट से ज्यादा क्षेत्र को विकसित किया गया है। भानुकोटि भास्करं भवाब्धिकारकं परं नीलकण्ठमित्सिदार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाक्षमक्षशूलमक्षरं काशिकापुरादिनाथकालभैरवं भजे शूलडङ्कपाशडङ्कपाणिमाणिकारणं श्यामकायमादिदेवमक्षरं निरामयम् विक्रमं प्रभु विचित्रकण्डवप्रियं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे भक्तिमुक्तिदायकं प्रशस्तचारु विग्रहं भक्तवत्सलं दिव्यं समस्तलोकविग्रहं विनिष्कळं मनोज्ञहिं किङ्करीं रसस्तटिं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे धर्म सेतु पालकं धर्ममार्गनाशनं धर्मपाशमोचकं सुधर्मदायकं विभुं स्वर्णवर्णश्रेष्ठपाशशोभिताङ्गमण्डलं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे वर्णभासुताप्रभाभिरामपादयुग्मकं नित्यमद्वितीयमिष्टदैवतं निरञ्जनं मृत्युदर्पनाशनं करालदंसमोक्षणं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे अट्टहास भिन्न पद्मजण्डकोशसन्तति दृष्टिपाप नष्ट पाप जाल मुक्त शासनम् अष्टसिद्धिदायकं कपालमालिकन्धरं काशिकापुरादिनाथ कालभैरवं भजे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। सत्र की शुरुआत में हेलीकॉप्टर क्रैश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री बघेल ने नवनिर्मित कक्ष का उद्घाटन किया। इस सत्र में 5 बैठकें प्रस्तावित की गई हैं। इस बीच सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। वहीं छत्तीसगढ़ माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक और राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन विधेयक भी पेश करने वाली है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि एक बार फिर से काशी विश्वनाथ में दर्शन करने का मौका मिलेगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुनरुत्थान कर कॉरिडोर बनाया है। यह एक वाकई वैभवशाली स्थान है। काशी का पुनर्निर्माण हो गया है। गंगा जी की स्थिति अच्छी हो गई है। हर भाजपा शासित राज्य ने अच्छे काम किए हैं। जहां योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन हुआ है, उनका प्रेजेंटेशन होगा, हमारा भी प्रेजेंटेशन होगा। बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। आज दिव्य काशी एक बार फिर भगवान विश्वनाथ के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। लगभग 350 साल पहले मां अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर का पुनरुद्धार किया था। 350 साल बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने फिर से मंदिर का पुनरुद्धार करके कॉरिडोर बनाया है। ये सचमुच में अद्भुत अवसर है। भारत के गौरवशाली और वैभवशाली जो हमारा स्थान था, उसकी पुनर्स्थापना है। और मैं अपना भाग्य समझता हूं कि इस अवसर पर हम भी जाके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे। काशी बदल गई है, पुनर्निर्माण हो गया है। अब गंगा जी की स्थिति हो, काशी का भव्य स्वरूप हो, दिव्यता तो थी ही। एक दृढ़ इच्छा शक्ति ने, प्रखर नेतृत्व ने, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी की कल्पना है। आज देश को यह सौभाग्य दिया है। सचमुच में प्रधानमंत्री जी वहां पहुंच गए, ये अद्भुत दिन है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने दिग्विजय सिंह पर बयान देते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह को आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करने वाला उन्होंने बताया है। उन्होंने कहा कि जो इस देश में विघटन की बात करेगा, उन्हें दिग्विजय सिंह संरक्षण देंगे। इसी के साथ उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर कहा कि चुनाव आयोग के निर्देशों का सरकार पालन कर रही है। कांग्रेस को आभास हो गया है कि वह पंचायत चुनाव में बुरी तरह हारेगी। वहीं कोरोना संक्रमण पर सारंग ने कहा कि हम इस बात को भी ध्यान में रख रहे हैं कि कोरोना वायरस को ज्यादा नहीं फैलने दिया जाए। टेस्टिंग और ट्रेसिंग लगातार जारी है। देखिए, हमारी हर स्थिति पर नजर है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हम कोरोना संक्रमण को ना फैलने दें, और इसीलिए टेस्टिंग से लेकर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और वैक्सीनेशन, इस सब पर बहुत ताकत के साथ काम हो रहा है। हम लगातार वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चला रहे हैं। 16 तारीख को फिर हमारा महा वैक्सीनेशन अभियान है और हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमारी जो टारगेट सेगमेंट है, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है जिसको वैक्सीन लगनी है, उसके दोनों डोज हम दिसंबर तक पूरे कर लें। हम हर स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। 3 दिन पहले मैं दिल्ली गया था। मैंने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मुलाकात की और उन्हें यह निवेदन किया था कि हम मध्य प्रदेश में भी जीनोम सीक्वेंसिंग करना चाहते हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने मध्य प्रदेश के लिए 5 मशीनें उपलब्ध कराने का हमें भरोसा दिलाया है, आश्वासन दिया है, और वो प्रक्रिया भी शुरू हो गई। हम भोपाल, इंदौर, रीवा, जबलपुर और ग्वालियर मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग की मशीन इसी महीने में हमें उम्मीद है कि हमें मिल जाएगी। उसकी जो सिविल वर्क है वो हमने शुरू करवा दिया है, और जिन ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग के लिए हमें व्यवस्था करनी है उसकी भी हमने मैपिंग कर ली है। हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि इस महीने में दिसंबर के अंत तक या जनवरी के फर्स्ट वीक तक हमें ये मशीनें उपलब्ध हो जाएंगी और हम भोपाल सहित मध्य प्रदेश के 4 और मेडिकल कॉलेज में जीनोम सीक्वेंसिंग शुरू कर देंगे। चिकित्सीय व्यवस्थाओं को लेकर भी हमने पूरी तैयारी कर ली है। हमारे सभी बिस्तर, ऑक्सीजन प्लांट और बाकी जो हमें व्यवस्थाएं कोरोना के लिए करनी है वो हमने चुस्त दुरुस्त कर। अब आप दिग्विजय सिंह से और क्या अपेक्षा करेंगे?
दिग्विजय सिंह तो हर समय इस देश के विरोधियों को, आतंकवादियों के लिए सिक्योरिटी एजेंसी के रूप में काम करते ही रहे हैं, चाहे अपने वक्तव्य के मामले में हो या अपनी सोच के मामले में हो। जो इस देश में विघटन की बात करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी संरक्षण देंगे। जो इस देश को तोड़ने की और इस देश की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे दिग्विजय सिंह जी गले लगाएंगे। आतंकवादी हो या देश को की एकता अखंडता पर कुठाराघात करने वाला कोई भी व्यक्ति हो, वो दिग्विजय सिंह जी के लिए हीरो होगा। तो दिग्विजय सिंह जी के बारे में कुछ और अपेक्षा करना भी शायद गलत होगा। वो निश्चित रूप से ऐसे ही लोगों को संरक्षण देंगे जो देश के खिलाफ और समाज में विघटन पैदा करते हैं। अब देखिए, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास रखते हैं। हर संवैधानिक संस्था का सम्मान करना और हर संवैधानिक संस्था के आदेश का पालन करना, ये हमारा नियम भी है और हमारी राजनीति का मुख्य उद्देश्य भी है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए ज़रूरी है कि पंचायत राज के चुनाव हो। लोकतंत्र में जितना विकेंद्रीकरण सरकार का और सत्ता का होगा उतना जनता को लाभ मिलेगा, और इसीलिए चुनाव आयोग के आदेश का सरकार अक्षरशः पालन कर रही है। और आमतौर पर जो पार्टी को लगता है कि वो चुनाव हारने वाली है, वही चुनाव टालने की बात करती है। तो ये बात तो सुनिश्चित हो गई कि कांग्रेस को इस बात का पूरा आभास हो चला है कि वो पंचायत चुनाव में बहुत बुरी तरह हारेगी, और इसीलिए वो किसी भी तरह चुनाव टालने का प्रयास कर रहे हैं। कॉमेडियन मुनव्वर और कुणाल के शो बंद होने पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर कुणाल और मुनव्वर के लिए भोपाल में शो आयोजित करने की बात कही और लिखा कि सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट पर विधायक रामेश्वर शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि जो श्री राम और माता सीता का अपमान करते हैं, ऐसे किसी भी राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी का शो भोपाल तो क्या मध्य प्रदेश में भी नहीं होने दूंगा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को अगर पागलपंती का दौर चढ़ा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको एक्सेप्ट कर ले। दिग्विजय सिंह तो कल पाकिस्तान के आतंकवादियों को बुलाकर घर के निमंत्रण पर बिरयानी खिलाना चाहते हैं। क्या हम पाकिस्तानियों को हिंदुस्तान में आके आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने की अनुमति देंगे? दिग्विजय सिंह जी, आप पगला गए, राहुल गांधी जी पगला गए, या पूरी कांग्रेस पगला गई? ये हिंदू और हिंदुत्व और राम को काल्पनिक बताकर क्या कांग्रेस क्या दिखाना चाहती है? क्या आप जो है मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा को बुलाकर राम और सीता का अपमान कराना चाहते हैं? और हिंदुस्तान ये अपमान बर्दाश्त कर लेगा? हमने औरंगजेब से भी लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने बाबर से भी लड़ी है, हमने हुमायूं से भी लड़ी है, हमने अकबर से भी लड़ी है। और दिग्विजय सिंह, तुम जैसे लोग हिंदुस्तान में जो नए जिन्ना के रूप में अवतरित हो रहे हो, जो हिंदू मुसलमान के बीच में रोज खाई डालने का काम कर रहे हो, रोज आग लगाने का काम कर रहे हो। अरे मजाक तो तुम्हारा देश उड़ा ही चुका है और मजाक के पात्र तुम बन ही चुके हो। फिर भी दिग्विजय सिंह जी, मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि सुधर जाओ, संभल जाओ। राम का अपमान करोगे तो ये देश तुम्हें पसंद नहीं करेगा। और मुनव्वर फारूकी और कुणाल कामरा, कान खोलकर सुन लो, हिंदुस्तान में देवी देवताओं का अपमान किया तो मध्य प्रदेश तो छोड़, किसी भी प्रदेश में तुम्हारा शो नहीं होगा। सतना के कोलगांव थाना अंतर्गत कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से के 6 घंटे बाद एक विकलांग युवक की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक विकलांग युवक ब्रजेंद्र हरिजन, उम्र 21 वर्ष का बताया जा रहा है, जिसका पोस्टमार्टम किया गया, जिसके बाद रिपोर्ट आने के बाद ही युवक की मौत के कारणों का पता चल पाएगा। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाए हैं कि वैक्सीन लगने के कुछ घंटे बाद युवक की मौत हो गई। पुलिस जांच करने के बाद ही पूरी स्थिति साफ हो पाएगी। इंजेक्शन लगा है जी, कोविड-19 वाला 2:30 बजे के टाइम लगा है और रात 8:30 बजे उल्टी किया है। पौने 10 बजे जिला अस्पताल पहुंचे हैं लेके, खत्म, हम मृत्यु हो गई जी। फर्स्ट जो डोज था कि सेकंड था? फर्स्ट था जी, वो आंगनबाड़ी में जी, आंगनबाड़ी में लगवाए हैं जी सर। अच्छा। तो हम लोग ये बताए कि सर इसको पहला डोज लगा है आज सर, ये लड़का मर गया। तो सर ड्यूटी डॉक्टर बोले कि इसका मर्चुरी में लहास रखी जाएगी, इसका पीएम हो। हम आपको बता रहे हैं सतना की खबर, जहां पर कोलगांव थाना अंतर्गत कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से
एक विकलांग युवक की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल लेकर गए, जहां उसकी मौत हो गई है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए सतना से जितेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। जितेंद्र, वैक्सीन लगवाने से एक युवक की मौत हो गई है, क्या है पूरा मामला? मैम, ये मामला शहर के घोड़ डांग बस्ती का है, जहाँ पे ये आपका ब्रजेंद्र हरिजन पिता कन्हैया लाल आशा कार्यकर्ता के साथ कल जो है दोपहर के वक्त वैक्सीन लगवाने गया था, डोज लगवाने गया था। तो इसके बाद जब ये लौटा है वहां से घर, तो 8 बजे के करीब इसकी तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने के बाद इसको खून की उल्टियां आई हैं। जब स्थिति काफी गंभीर हो गई है तो परिजनों ने जिला अस्पताल में इलाज के लिए इसको लाया और वहां पे लाते ही डॉक्टरों ने देखा तो मृत घोषित कर दिया। इस मामले में जब हमने सीएमएचओ से बात करनी चाहिए तो हालांकि स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है जी, और जो भी बात स्पष्ट होगी वो पोस्टमार्टम में होगी, पोस्टमार्टम के बाद होगी। तो पोस्टमार्टम कल शनिवार को हुआ, 3 सदस्यीय डॉक्टरों की टीम ने किया है और उसका बिस्रा जो है सागर लैब में भेजा गया है। उसके आने के बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग नहीं मान रहा कि वैक्सीन से, बोले वैक्सीन पूरी सुरक्षित है। तो अब हम इंतजार कर रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही ये खुलासा हो पाएगा कि मौत किन कारणों से हुई है ब्रजेंद्र की। जी मैम। तो जो युवक को वैक्सीन का डोज लगाया गया था, तो कौन सा डोज लगाया था? उसे फर्स्ट डोज लगाया गया था या सेकंड डोज लगाया गया था? ये मैम सेकंड डोज था, ब्रजेंद्र को जो लगाया गया थे सेकंड डोज था। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है क्योंकि परिजन भी नहीं बता पाए, वहां भी अफरा तफरी मची थी। मौत होने के बाद हंगामा करने लगे थे परिजन वहां पे सड़क में। जब हंगामा किए हैं इसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने मर्म कायम किया और तब जाके ये पोस्टमार्टम हुआ है। नहीं तो हो सकता था कि पोस्टमार्टम भी ना होता विकलांग का। अब क्योंकि परिजनों की मांग है सरकार से कि वो, उसकी पत्नी भी विकलांग है और वो भी विकलांग था, जो मृतक जो खत्म हुआ है वैक्सीन के डोज से। ये परिजनों का आरोप है कि वैक्सीन के डोज लगवाने के बाद ही हालत गंभीर हुई। तो परिजनों का परिजनों की मांग है सरकार से कि विकलांग व्यक्ति को कुछ न कुछ मदद दी जाए। इसके चलते उन्होंने हंगामा किया था और उनका साफ साफ आरोप था कि वैक्सीन का डोज लगवाने के बाद ही उसकी तबीयत बिगड़ी और उसकी मौत हुई है। जी मैम। जिस तरीके से अभी आपने बताया कि हंगामा करा है परिजनों ने, तो उसके बाद क्या किसी अधिकारी की या किसी उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है इस मामले को लेकर? जी मैम, सब इस मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग का महकमा कहना चाहिए, सीएमएचओ हो या सीएमओ हो, हमने संपर्क करने की कोशिश की उनसे, तो लगभग चुप्पी साधे हुए हैं। और यदि ऑफ द रिकॉर्ड कोई बात निकल के आ भी रही है तो उसमें अपने आप को सुरक्षित करते हुए वैक्सीन को सुरक्षित माना जा रहा है और यही बात कही जा रही है कि पोस्टमार्टम के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो पाएगी मौत की वजह क्या है। जी जितेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी मैम। जी हम आपको बता रहे थे सतना की खबर, जहां पर कोलगांव थाना अंतर्गत कोविड-19 वैक्सीन लगवाने से 6 घंटे के बाद एक विकलांग युवक की हालत गंभीर हो गई, जिसके बाद परिजनों ने युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। राजगढ़ की भंवर कॉलोनी में एक बालिका के अपहरण का मामला सामने आया है, जहां 10 वर्षीय पूजा कारपेंटर को 2 बदमाशों ने चॉकलेट खिलाकर अपहरण कर लिया। बदमाशों ने बच्ची को 1 घंटे तक अपने कब्जे में रखा, लेकिन मौका देखकर बच्ची बदमाशों की पकड़ से छूटकर भाग निकली। वहीं बच्ची अपने परिजनों को बेहोशी की हालत में मिली, जिसके बाद बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस बच्ची के बयान लेने के बाद मामले की जाँच में जुट गई है। मैं बाहर करी थी और मुझे खींच कर ले गए। कौन लोग थे वो? क्या पता। कितने लोग थे? 2। खींच के कहाँ लेके गए? तुम्हें गाड़ी में बिठाया? हाँ। उसके बाद कहाँ ले गए?
वहाँ नाके पर कुछ खिलाया भी तुम्हें? क्या खिलाया था? चॉकलेट। उसके बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ? चक्कर भी आए? बेहोश टाइप के हो गए थे? बाद में आई थी। बाद में बेहोश हो गए थे? हमें मिलने के बाद फिर वहाँ से भाग के आए क्या आप? हाँ, कहाँ पहुँचे भाग के? मेरी मामी के घर पर। क्या हुआ अम्मा इनके साथ? और मैं तो बर्तन साफ कर रही थी अंदर ही, ये बाहर खड़ी थी, मेरे को क्या मालूम, कभी ऐसा हुआ ही नहीं। अब ये बोल रही खींच के लेगी, जब मैंने तो इधर उधर देखा, इससे बोला कल परीक्षा पेपर है इसका, तो मैंने भैया बुआ घर गई तेरी बहन तो उसको लेके आ जा, तो वहाँ भी नहीं मिली। फिर एक घर में जहाँ उम्मीद नहीं थी वहाँ सब दूर पूछ ली, हमने टैंक में ढूंढा, मैं ऐसी उम्मीद तो है नहीं कोई उठा के ले जाए। कितने घंटे बाद आई है ये 1 घंटे में वापस मिल गई हमको। इतने में हमने पूरे मोहल्ले में 2-2 चक्कर लगा दी। फिर उनने फोन लगाया, हम पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट डालने गए थे, तो कि ये लड़की थी यहाँ है। तो इनको कोई ले गया था क्या उठा घर से सामने से? अब मैंने तो नहीं देखा, ये बच्ची बोल रही उस हिसाब से ही ले गए इसको, मैंने नहीं देखा, मैं अंदर थी बर्तन साफ कर रही थी। तो क्या बताया आपको बच्चे ने? यही बताया कि 2 आदमी थे, मुझे उठा के ले गए मुँह चबत के। कुछ खिलाया भी था? हाँ, चॉकलेट की बोल रही। फिर कैसे आई ये वापस घर? ये भग के आ गई, वहाँ से मौर्य होटल के सामने की बोल रही, वो कुछ लेने गए, ये उतर के भग के आ गई। तो ये हमारी मामी लगती है। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि एक लड़की का अपहरण करके कुछ 2 लड़के ले जा रहे थे, जो नाका नंबर 2 से भागकर अपने घर पहुंच गई है और उसे हॉस्पिटल ले गए। तुरंत हॉस्पिटल जाकर उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि मैं अपने घर के सामने थी, तो 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल से आए और उसे जबरन बिठाकर टॉफी खिला दी और ले गए। नाका नंबर 3 पर कोई सामान लेने के लिए रुके, वहाँ से मैं पूजा नाम की लड़की उम्र करीब 11 वर्ष है, भागकर अपने रिश्तेदार घर पहुंची। वहाँ उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई, उसको हॉस्पिटल उपचार के लिए ले गए। रिपोर्ट पर अपराध 363, 366 एवं पॉक्सो एक्ट का कायम कर लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। शाजापुर जिला अस्पताल में सरकार की योजनाओं को पलीता लगाते हुए महिला चिकित्सक और स्टाफ नर्सों के द्वारा गरीबों के साथ लूटपाट की जा रही है। अस्पताल में लंबे समय से सामान्य प्रसव के नाम पर अवैध वसूली के मामले सामने आ रहे हैं। महिला चिकित्सक डॉक्टर स्मिता सिंह पर पूर्व में भी वसूली के आरोप लग चुके हैं, जिसकी शिकायत पर मंत्री ने उसे निलंबित करने के आदेश दिए थे। बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मामले में अब पीड़िता ने कलेक्टर को शिकायती आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है। पहले भी इसको हटा चुके हैं यहाँ से, लेकिन वापस से इसमें 8,000 जमा करवाएं मेडिकल पर। मेडिकल और ऑपरेशन यहाँ पे करा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डिलीवरी करवाने की, इसी हॉस्पिटल में डिलीवरी करी, पैसे नहीं भरते। उसकी एक मशीन आपने सील भी करी थी वैद्य साहब? कलेक्टर साहब यहाँ से ट्रांसफर हो गया, फिर वो तो सस्पेंड करो ना उसे, आज ही करवाइए सर, आज ही करेंगे। और वो तो बिना पैसे के मनमानी करेगी, कुछ भी करेगी वो, वैसा बिना पैसे के करती नहीं है ऑपरेशन सर, बिना पैसे के वो हाथ भी नहीं रखती है। कुछ भी करेगी, जांच करो। सस्पेंड तारीख को यहाँ पे मेरी पत्नी को डिलीवरी के लिए लाया था, और यहाँ पे लाया तो सिस्टर उनने यहाँ की बोला कि ये ऑपरेशन केस है, आप मैडम से जाके एक बार मिल लो, डॉक्टर स्मिता सिंह से, उनके क्लिनिक पे जाके। तो मैं उनके क्लिनिक पे गया, तो क्लिनिक पे गया तो वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बोला कि आप सामने मेडिकल वाले से बात कर लो। मेडिकल वाला का नाम क्या? मेडिकल सोयस मेडिकल है। हाँ। तो वहाँ पे मैं गया, मेडिकल पे बात करी तो उन्होंने 12,000 की डिमांड करी। तो 12,000 को तोड़ मरोड़ के हमने 8,000 दिए उनको। 8,000 देने के बाद में उन्होंने ऑपरेशन चालू किया, और ऑपरेशन चालू किया, जिसके बाद में अब ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन वो अब क्या है कि वो महिला की ड्रेसिंग वेसिंग नहीं कर रहे हैं, उनकी शिकायत करने की। कहाँ से आए थे आप? जी, नारायणगढ़ से आया हूँ। क्या नाम है आपका? सरदार परिवार। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहर को 100% वैक्सीनेटेड होने पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। इस मौके पर विधायक चैतन्य कश्यप ने शासन का सहयोग करने वाले भाजपा के कार्यकर्ताओं योद्धाओं का सम्मान भी किया। उन्होंने कहा कि पार्टी के इन कर्म योद्धाओं ने टीकाकरण अभियान के पहले ही दिन शासन के साथ मिलकर सक्रिय भूमिका निभाई है।
इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से सक्रियता निभाई है उस पर रतलाम के कार्यकर्ता खरे उतरे हैं। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने आकर के वैक्सीनेशन सेंटर पे वैक्सीनेशन का प्रारंभ करवाया था, दूसरे चरण का, और उसके पश्चात उसी समय हमारे सब कार्यकर्ताओं ने उन्हें आश्वस्त करा था कि हम 100% लक्ष्य आपको देंगे। और जो हमने आश्वस्त करा था हमारे रतलाम के कार्यकर्ताओं ने, उन्होंने वह 100% कार्यक्रम में अंतिम समय तक हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता उसमें लगा रहा और उसी का नतीजा रहा कि आज हम रतलाम को 100% वैक्सीनेशन में सफल बना पाए। हमारे सब कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि कार्यकर्ता व शासन के कर्मचारी एक तालमेल होता है। राजगढ़ के पहले जनसंपर्क अधिकारी केपी दांगी की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई है। जनसंपर्क अधिकारी का वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। वहीं ब्यावरा से पाखरियापुर आते वक्त ये हादसा हुआ है। वहीं हादसे के बाद कलेक्टर फ्रैंक नोबेल ने मौत की पुष्टि की है। सेंट जोसेफ कॉन्वेंट स्कूल में ट्रेनी नन्हे अलीशान की आत्महत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है, जिसे लेकर विद्यार्थी परिषद ने दोबत्ती थाने का घेराव कर प्रदर्शन किया। छात्र आत्महत्या के मामले में निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। बता दें कि कई हिंदू संगठन भी निष्पक्ष जांच की मांग कर चुके हैं। बंद करो, बंद करो। जो बच्चा कितनी बच्चे हैं यहाँ सारी चीजें लिखती है। ये कि अपने पास मतलब के बाद अभी तक कितनी नन है वहाँ, अभी तक उनका भी पता नहीं करा था कि वो 180 ही है, उसको लिया है, कितनी नन अभी तक वहाँ उपस्थित है। मतलब सार्वजनिक करें और आश्वस्त करेंगे मतलब 100% कम से कम 3 दिन में जो उस बालिका के साथ हुआ उसको न्याय मिले, नहीं तो सारे समस्त जिले के स्कूल बंद है। और कॉन्वेंट स्कूल अगर एक दिन हमारे डर से अगर बंद करता है, आज हमारे आंदोलन से अगर वो बंद होता है, तो ये समझो कि 3 दिन बाद हम रेगुलर वहाँ बैठेंगे अगर ये न्याय नहीं मिलता उस बालिका को। वहाँ धरना लगा के वहाँ आज तो हम वहीं बैठ जाएंगे सर, कि वहाँ से कोई उठा नहीं सकता तो जब तक वो बंद नहीं। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।